हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अराउंड जीके में। दोस्तों, क्या आप भी जनवरी 2021 में होने वाले पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मैं आपके लिए डेली बेस्ट सेलेक्टेड प्रश्न लाऊंगा जो इस परीक्षा में आपके बहुत काम आएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए मध्यकालीन भारत पर कुछ सेलेक्टेड बेस्ट प्रश्न व्याख्या सहित लाया हूँ जो निश्चय ही आपके काम आने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण कब किया था? इसका सही उत्तर है ए। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। इस आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा ताहिर को हराया था। भारत में अरब वासियों को लूट के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। सेकंड, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ए। अल्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। यह एक तुर्क सरदार था। इसकी राजधानी गजनी थी। नेक्स्ट, सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? इसका सही उत्तर है ए। सुबुक्तगीन का पुत्र महमूद गजनी था जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। अपने पिता के काल में वह खुरासान का शासक था। नेक्स्ट, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? इसका सही उत्तर है डी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। उसके भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्ति था। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। इस आक्रमण में उसने 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। इसके 3 साल बाद सन 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ए। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। इसके 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गौरी विजय और पृथ्वीराज पराजित हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है बी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। वह गौरी का गुलाम था। इनमें से किसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया था? इसका सही उत्तर है डी। लाल किले का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी और उसी ने दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। इसे लाखों का दान करने वाला लाख बख्श भी कहा जाता था। ऐबक की मृत्यु किस सन में हुई थी? इसका सही उत्तर है ए। 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु सन 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। इसको लाहौर में दफनाया गया था। गुलाम वंश की किस महिला ने शासन की बागडोर संभाली थी? इसका सही उत्तर है सी। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने दिल्ली सिंहासन पर राज किया था। इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों की तरह काबा और टोपी पहनकर दरबार में आने लगी थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है डी। शमशुद्दीन कैमूस। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है बी। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। इसने अलाउद्दीन के समय में ली गई अमीरों की भूमि को लौटा दिया और सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण करवाया था। मध्यकालीन सुल्तान में सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान कौन व्यक्ति था? इसका सही उत्तर है डी। मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था।
इब्ने बतूता की पुस्तक रहला में किस राजा का वर्णन है? इसका सही उत्तर है डी। इब्ने बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह कथन बदायूनी ने किसकी मौत पर कहा? इसका सही उत्तर है डी, मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर भी लगाया जो उपज का 10वां भाग था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है सी, खिज्र खां। यह तैमूर लंग का सेनापति था। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। इसलिए वह नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। सैयद वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? इसका सही उत्तर है सी, 37 वर्षों तक। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। इस वंश का अंतिम शासक सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। वह कौन सा शासक है जिसने मुसलमान स्त्रियों को पीरों के मजार पर जाने का प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही उत्तर है ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था और इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को संतों के मजार पर जाने से प्रतिबंध लगा दिया था। इब्राहिम लोदी जिस युद्ध में मरा वह किसके विरुद्ध था? इसका सही उत्तर है ए, बाबर के विरुद्ध। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया था और उसी में वह मारा गया। दीवान मुस्तखराज यानी वित्त विभाग बनाने वाला सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है डी, अलाउद्दीन खिलजी। वित्त विभाग बनाने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ए, 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। निम्न में से किस वंश ने विजयनगर पर साम्राज्य नहीं किया? इसका सही उत्तर है डी, चाकल्य ने। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर साम्राज्य की आय का स्रोत क्या था? विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था, जिसमें उपज का 6वां भाग लगान के रूप में लिया जाता था। विजयनगर में कदाचार किसे कहते थे? इसका सही उत्तर है बी, विजयनगर में सैन्य विभाग को कदाचार कहते थे तथा इस विभाग के उच्च अधिकारी दंड नायक कहलाते थे तथा रक्षा विभाग को जोड़ी खाना कहा जाता था। तुलु वंश का महान शासक कौन था? इसका सही उत्तर है डी, कृष्णदेवराय। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 को शासक बना था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है।